अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें दो तीन टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिस पे आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से, ऑन बिहाफ ट्रांसफ़र के हवाले से, साथ में इन्वेस्टमेंट आप अगर आज करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ पे करनी चाहिए, या कौन से लोग आने वाले वक्त में एंजॉय करेंगे। जिस तरीके से 2019-20 का जो कोरोना का टेन्योर था, उसके बाद किन लोगों ने एंजॉय किया, तो उस तरीके से क्या दोबारा से एंजॉयमेंट आ सकती है इन्वेस्टर्स के लिए या नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं, या किस एरिया में प्लॉट्स और कितने ड्यूरेशन के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। चलें, तो सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो टॉपिक है और अथॉरिटी जो हम देते हैं कि हमारी जगह पे कोई ऑन बिहाफ जाके ट्रांसफ़र ले ले, उस चीज़ के हवाले से पावर ऑफ अटॉर्नी पहले मैंने एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने कहा कि जी ओवरसीज़ क्लाइंट जो वहाँ बाहर बैठे हैं और अपना प्लॉट सेल करने का इरादा रखते हैं, तो वो वहीं से बैठे हुए किसी को इख्तियार दे सकते हैं पाकिस्तान में अपने किसी फैमिली मेम्बर को, किसी अजीज़ को, कि वो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसीजर है, वो जाके करवाए और प्लॉट को वो सेल कर सकता है, वो ट्रांसफ़र दे सकता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और अगर आप किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं हैं, आप ट्रांसफ़र देने नहीं आ सकते, तो आप इस सूरत में भी पावर ऑफ अटॉर्नी अगर दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मुतलका जो ज़िला है उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। वहाँ जाके आप अपनी रीज़न देते हैं, उसके बाद इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है और आपको मतलब वो इख्तियार मिल जाता है किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता कि आप जो टाइम लगा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए, वो रजिस्ट्रार ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवा लें, ट्रांसफ़र सेट रेडी करवा लें, और उस एक दिन जो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, वहाँ जाने की बजाय आप सीधा DHA का जो आपका सब ऑफिस है किसी भी करीबी शहर के अंदर, आप वहाँ जाके अपना ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा सकते हैं। और ये इसीलिए आपको DHA मुल्तान ने मुख्तलिफ शहरों में सब ऑफिस दिए हैं। कराची में अगर आप चाहें, कराची में ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। अगर आप लाहौर में चाहते हैं, अगर आप इस्लामाबाद में चाहते हैं, तो आप वहाँ बैठ के अपना ट्रांसफ़र दे सकते हैं, या आप मुल्तान का तो है, मुल्तान में बैठ के अपना ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा सकते हैं बीइंग अ सेलर। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई इस्तेमाल करता भी नहीं है। ये उस वक्त इस्तेमाल में आता है ये ऑप्शन जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, बाहर से बैठ के वो अपना प्लॉट डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे होते हैं या लोकेशन बदलना चाह रहे होते हैं, तो उस सूरत में वो वहाँ से बैठे हुए अथॉरिटी देते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए वो अपना प्लॉट सेल करते हैं। ये तो हो गया बीइंग अ सेलर। अथॉरिटी अगर आप देते हैं किसी को कि जी अगर मैंने प्लॉट परचेज करना है, मैं बाहर के किसी मुल्क में बैठा हुआ हूँ या पाकिस्तान में हूँ और मैं नहीं जा सकता ट्रांसफ़र लेने के लिए किसी भी वजह से, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस और ये सारे मामलात करने का नहीं होता। उसमें आपने एक एफिडेविट, जिस तरह आपके बाकी रेडी होती है ट्रांसफ़र जो डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसफ़र सेट के लिए जो आपके एफिडेविट बनते हैं, वहीं पे आप अथॉरिटी दे रहे होते हैं उस अपने पर्सन को जिसने आपकी जगह पे जाके ट्रांसफ़र लेना होता है, लेकिन वो सिर्फ एक नुमाइंदे की हद तक होगा और प्लॉट आपके नाम पे ही ट्रांसफ़र होगा। तो उसमें आपने वो रिटर्न स्टेटमेंट पे आपने सिग्नेचर करके देने होते हैं, थंब इम्प्रेशन देना होता है, और वो एफिडेविट के ऊपर उसको प्रिंट करके या डायरेक्ट एफिडेविट के ऊपर प्रिंट किया होगा, उसके ऊपर आपने वो अथॉरिटी दे देनी होती है, और आपका जो बकिया प्रोसीजर है वो आपका एज इट इज़ वैसे होता है ट्रांसफ़र का जिस तरह नॉर्मल आप खुद ट्रांसफ़र लेने जाते हैं। उसमें क्या होगा कि जो एफिडेविट बनेंगे साथ में ऑन बिहाफ जो आपकी जगह पे बैठेगा, वो सारे सिग्नेचर्स वगैरह करेगा, उसके अपने एफिडेविट साथ में लगे होंगे। कुछ एफिडेविट ऐसे होंगे जो ओरिजिनल बायर के नाम के होंगे, उस पर कोई उस वक़्त दस्तखत वगैरह नहीं होंगे, कोई अंगूठे वगैरह नहीं लगेंगे। लेकिन जब एलोकेशन रिसीव करने की बारी आएगी, उस वक़्त आपको बज़ाते खुद जाना पड़ेगा फिज़िकली। आप फॉरवर्डिंग लेटर दे के आप उसका
क्या बोलते हैं एलोकेशन आप रिसीव कर लेंगे अपने डिज़ायर्ड स्टेशन पे। ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बात आ गई कि आपने अगर ट्रांसफ़र मुल्तान में लिया है और आप ये चाह रहे हैं कि जी मैं कराची शिफ्ट हो जाऊंगा, या कराची में मेरा वहाँ पे काम है, या लाहौर में, या इस्लामाबाद में, और मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं वहाँ पे अपनी एलोकेशन जो है अपने ट्रांसफ़र के बाद वो रिसीव करूँ और ख़ुद मुझे मुल्तान का चक्कर ना लगाना पड़े, या आपका इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हुआ, आप चाह रहे हैं कि जी कराची मैं रहता हूँ तो मेरे से दोबारा इस्लामाबाद नहीं आया जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र DHA आपको ये सहूलत देता है कि आप ट्रांसफ़र टाइम पे बता सकते हैं कि जी आपका डिज़ायर्ड स्टेशन कहाँ पे होगा, किस स्टेशन पे आप अपना एलोकेशन रिसीव करना चाह रहे हैं। फॉरवर्डिंग लेटर लेके उस मुतलका जहाँ पे आपको इजी है आप वहाँ पे जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे कि जी आप एलोकेशन अपना रिसीव करने आए हैं, बशर्ते कि आपका एलोकेशन रेडी हो चुका हो। आप वहाँ पे जाएंगे अपने फॉरवर्डिंग लेटर के साथ, अपने CNIC के साथ। DHA क्या करेगा, आपका फॉरवर्डिंग लेटर वहीं आपसे लेगा, ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पे आपको आपका एलोकेशन मिल जाएगा और आप इजीली मतलब इस चीज़ को वो प्रोसीड कर सकते हैं, इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा एक चीज़ के हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आने वाले दिनों में, क्या 2019, 20, 21 में जिन लोगों ने एंजॉय किया क्या वैसा मौका मिलेगा या नहीं। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, 2016, 17, 18, 19 तकरीबन रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, कभी कम होता रहा, लेकिन कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। लेकिन जिन लोगों ने साबित कदमी से वो अपने प्लॉट लेके रखे, होल्डिंग कैपेसिटी का वहाँ पे मुजाहरा किया, तो उसमें उन्होंने अच्छा खासा फ़ायदा लिया, क्योंकि जिन्होंने 2018 से पहले बेच दिए या 2019 की जो एक वेव आई थी उससे पहले बेच दिए, तो उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया। जिन्होंने उससे पहले बाइंग कर ली और वेट कर लिया, उन्होंने एंजॉय किया, और उनके जो प्लॉट्स की कीमतें थी वो तकरीबन अगर आपने 50 लाख का लिया था तो वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ क्रॉस कर गया था। आज मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप वैसा दोबारा मौका पाएंगे, कि आपको वैसी ही दोबारा एंजॉयमेंट मिलेगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आज आप बाइंग करते हैं, इस बाइंग से आपको साल 1.5 साल के बाद यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो टोटल बाइंग मार्केट है कि आप बाइंग करें, आप इन्वेस्टमेंट करें और साल 2 साल आप पुरस्कून होकर बैठ जाएं, सिर्फ बाइंग पे फोकस करें, आप सेलिंग पे ना जाएं। आप ये ना करें कि आज आपने प्लॉट खरीदा है, 6 माह बाद जिस तरह हम पाकिस्तानी करते हैं कि जी कीमत क्या है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा ना करें। आप वेट करें, आप यूं समझें कि आपकी चीज़ है ही नहीं। साल बाद, 1.5 साल बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यकीनन प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ साथ ऐड करता चलूँ कि रियल एस्टेट को मैं एक प्रॉपर बिजनेस भी नहीं कहूँगा, कर तो रहे हैं लोग, लेकिन इसमें जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है वो क्या करते हैं कि अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह वो अपनी रकम को, अपने पैसों को यहाँ पे पार्क कर देते हैं रियल एस्टेट के अंदर, कि जी मैं अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरियात से ज़्यादा था, ये मेरे इस्तेमाल में नहीं था, तो मैंने इसको कहीं और रखने की बजाय, बैंकों में रखने की बजाय, ऐसे ही पड़े रहने की बजाय यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे आप सिर्फ पार्किंग की हद तक इस चीज़ को ध्यान में रखें कि रियल एस्टेट में आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। इसको प्रॉपर आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने चीज़ खरीदी है, 2 माह बाद, 1 माह बाद आपको उसमें रिवार्ड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको होल्ड करना होता है चीज़ों को, और फिर साथ में स्मार्ट मूव्स लेने होते हैं। बाज़ औक़ात अगर आपने एक चीज़ महंगी खरीद ली है और आप देख रहे हैं कि रेट नीचे आ रहा है, तो आपने उसका लॉस कम करने के लिए आप कुछ सस्ती चीज़ पकड़ लें। जहां आपका एक कनाल में अगर आपको 1 मिलियन या 1.5 मिलियन या 2 मिलियन का आपको लॉस हो रहा है, तो वहां पे आप 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला कैटेगरी की कोई चीज़ लो बजट पे आप ले लें, क्योंकि जो ये छोटी चीज़ें हैं इनकी कीमतों में बेहतरी जब आएगी तो जाहिर सी बात है कनाल की चीज़ में भी बेहतरी आएगी। तो उसमें जो आपका वो लॉस है, चाहे आप छोटी कोई चीज़, छोटा प्लॉट लेके रखते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, चाहे कोई बड़ा प्लॉट लेके रखते हैं, तो जब वो गेन आएगा तो दोनों प्लॉट में, एक की बाइंग यहाँ पे थी
मार्केट नीचे आ गई और आपने बाइंग यहां कर ली दूसरी दफा, तो जब यहां से रेट यहां पे आएगा तो ये जो नीचे वाला ये गैप है और ये ऊपर वाला, यहां पे आपका लेवल बन जाएगा, आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, या जो आपने साल 2 साल बाद रिकवर करना था वो आपके कम वक्त में रिकवर हो जाएगा। और ये वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को इस चीज का है कि जहां पे हमने सिर्फ अपनी मनी पार की हुई है, हमने इसको जब जरूरत पड़ेगी निकालना है, वो इजाफी रकम को यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ जहां पे उनको लगता है कि जी वो प्रॉफिट हो रहा है या मामला बेहतर हो रहे हैं तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करके रिलोकेट कर लेते हैं। तो ये चीजें आप देखें, फिर उसके बाद आप मैप की स्टडी खुद भी करें। ये नहीं है कि आप किसी रियल्टर के साथ डिस्कस करें, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे साथ डिस्कस करें, आप खुद पहले मैप पे देखें मैप में है क्या। आप सबसे पहले देखें कि आपको मुख्तलिफ शहरों से जब आप DHA मुल्तान में दाखिल होते हैं आपको एक्सेस कहाँ कहाँ से मिल रही है, और उसके बाद जो DHA अंदर फैसिलिटीज दे रहा है आपकी नीड के मुताबिक, सोसाइटी की नीड के मुताबिक, या फ्यूचर में लोगों की जब वो डेवलपमेंट हो जाएगा DHA तो लोगों की जो नीड होगी वो रुझान किस एरिया में ज्यादा हो सकता है, इन चीजों पे आप फोकस करें। उसके बाद आप डिसाइड खुद ब खुद कर लेंगे कि आपको पैसा कहां पे लगाना है। ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि DHA में कहीं पे भी पैसा लगाना आपको नुकसानदेह है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मूव्स जब आप अच्छे से ले लेते हैं तो उसमें ये होता है कि बाज़ का कोई आप नॉर्मल लोकेशन की चीज़ खरीद रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा गेन बहुत देर से मिलता है, जब आप किसी अच्छी लोकेशन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको गेन थोड़ा बेहतर तरीके से और थोड़ा जल्दी मिल जाता है। फ़र्क ये है, ये नहीं है कि गेन नहीं होगा, गेन दोनों सूरतों में है। अब इसमें आप क्या करते हैं, मोस्टली या तो कैटेगरी की चीज़ें खरीद लेते हैं कि कॉर्नर आपको मिल जाए, पार्क फेसिंग मिल जाए, कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड मिल जाए, 80 फीट का कोई प्लॉट मिल जाए, किसी 150 फीट वाइड का प्लॉट वाइड रोड का प्लॉट मिल जाए। या आप ये सोच रहे होते हैं कि जी आप जब किसी भी गेट से दाखिल हो रहे हैं, चाहे आप बहाउद्दीन ज़करिया जो हमारा वो गेट बना है इकबाल गेट के नाम से मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड साइड से, उस रोड से आप दाखिल होते हैं तो आपके पहले जिन सेक्टर्स जो आपके दाएं बाएं आ रहे हैं उनमें देखें आप ऑप्शन, आप बोसर रोड से दाखिल होते हैं उस साइड पे आप देखें कोई अच्छी लोकेशन का। इसी तरीके से शाहरुख आलम गेट से आप दाखिल होते हैं, वहां पे सेक्टर X सेक्टर Y है, साथ में आप मती ताल के जो पहला गेट आता है सेक्रेटरीट से आगे जाते हुए जो आपका 8 मरला और 10 मरला के दरमियान सेक्टर R और सेक्टर Q ये वाला जो रोड है इस पे आप देखें। तो चीजें आपने खुद अपने जहन को देखना है, कैलकुलेशन करनी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आपने इस चीज को जहन में रखना है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए कर रहा हूं या 2 साल के लिए कर रहा हूं, उस चीज को जहन में रखें। फिर देखें कि डेवलपमेंट उस एरिया में कितनी तेजी से आ सकती है, या उस एरिया में ऐसा क्या है कि कल को गेन हो सकता है। इन चीजों इन सवालों के खुद से जवाब आप ढूंढा करें। जब आप इन चीज़ों के खुद से जवाब ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपको खुद काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखें। अब जो मैं यहाँ पे थोड़ा लाहौर के क्लाइंट्स का यहाँ पे हवाला दूंगा कि लाहौर के जो क्लाइंट्स हैं अगर वो DHA मुल्तान में आना चाह रहे हैं या DHA मुल्तान में वो अपना घर बनाने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर, तो उनकी बाइंग का जो एक मैं रुझान देखा है वो कोशिश करते हैं जो आप शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हैं या आप मतीतल रोड से दाखिल होते हैं तो वहाँ पे आपको 10 मरला का सेक्टर U, W1, W2, X, Y, सेक्टर U मतलब 1 कनाल और 10 मरला, साथ में 8 मरला सेक्टर Q, सेक्टर T और सेक्टर R। इन सेक्टर्स में उनका ज़्यादा फोकस रह जाता है क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम इन एरियाज में देखते हैं तो जो DHA के 1 कनाल के प्लॉट हैं यही W1, 2, X, Y ये 4 सेक्टर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। अभी जो आपकी इस 1 कनाल की कीमत है तकरीबन वो आपके सेक्टर U के 10 मरला या B1 के 10 मरला, सेक्टर U का तो खैर कुछ नीचे आया हुआ रेट, B1 का जो 10 मरला अभी चल रहा है इसका रेट थोड़ा बेहतर हो चुका है पहले की निस्बत,
उसका अगर आप रेट देखें W12XY का देखें तो तकरीबन आपको ये मिलता जुलता रेट दिखेगा, थोड़ा सा आपको गैप दिखेगा। 10 मरला पे अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड 60, 62, 63 लाख लगा रहे हैं, 65 लाख लगा रहे हैं और आपने लगाना 1.5 साल के लिए है, तो क्यों ना आप 1.5 साल के लिए कोई इस बजट के अंदर जो 6.5 या 7 मिलियन के दरमियान आपको W12XY जहां पे मिल रहा है प्लॉट, या सेक्टर S, सेक्टर O, खैर सेक्टर O की तो रेंज ऊपर चली जाती है, इन सेक्टर्स में अगर आप प्लॉट लेके रख लेते हैं तो जाहिर सी बात है 10 मरला और 1 कनाल के साइज में आपको खुद आइडिया कि कितना डिफरेंस हो सकता है कीमतों का आने वाले वक्त में, कि जब चीजें बेहतर होंगी 10 मरला जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो 1 कनाल है फिर लोग कोशिश करेंगे कि 1 कनाल की तरफ जाएं, कि क्यों वो 10 मरला पे इतना बजट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब उससे मिलते जुलते बजट में या उससे 500,000 या 1 मिलियन इजाफी लगाने से आपको 1 कनाल मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से लोग फिर 1 कनाल की तरफ मूव करेंगे। और जब लोगों का रुझान उधर जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें और रेट खुद ब खुद फिर वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ में कुछ एलिमेंट्स भी हैं, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट रेट पे अपना असर दिखा रहे होते हैं, तो जब वो बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन तमाम सेक्टर्स के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और इस वक्त DHA मुल्तान में मेरे ख्याल से जितनी सेल परचेज हो रही है शायद किसी और DHA में इतनी ना हो रही हो। DHA मुल्तान में लोग पैसा लगा रहे हैं, ये नहीं है कि कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ डाल दी गई है कि लोग DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ गए हैं, लोग बाइंग करना छोड़ गए हैं कि जी जहाँ कोई फ्यूचर नहीं है या कीमतें नीचे आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मुल्तान में बैठे हैं, यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ट्रांसफर्स कितने हो रहे हैं, रेशो क्या चल रही है, ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं। अब वो ट्रांसफर किस चीज़ के हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है DHA मुल्तान के ही प्लॉट्स के हो रहे होते हैं, वहाँ पे किसी और सोसाइटी के ट्रांसफर तो सर नहीं हो रहे ना। तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको शायद किसी ने डराया है कि जी आप मुल्तान से हटें, आप किसी और DHA में जाएं। एक चीज़ आप खुद बैठ के किसी दिन कंपेयर करें, कंपैरिजन करें कि कौन से DHA में पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप मनी पार्क करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कोई चीज़ खरीद के रखना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको DHA मुल्तान से कोई बेहतर ऑप्शन नहीं दिखेगा। यही रीज़न है, यही वजह है कि मैं आपसे यही कहा है कि DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करें, DHA मुल्तान में बाइंग करें। आज ये वक्त है बाइंग का, क्योंकि आज अगर आप थोड़ी सी भी अमाउंट आपके पास है, 4 मिलियन के अंदर आप 5 मरले का प्लॉट DHA मुल्तान में इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आपको किसी और DHA में 5 मरले का प्लॉट नंबर कभी अलॉट नहीं हो सकता। ट्रांसफर चार्जेस का कंपैरिजन करें, डेवलपमेंट चार्जेस का कंपैरिजन करें, ओवरऑल जो फीचर्स हैं उनको देखें। DHA मुल्तान का जो मॉडल है ये तकरीबन आने वाले 40-50 साल के लिए एनफ रहेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद इससे भी ज्यादा अरसा ये चल जाएगा। तो इस चीज को आप जहन में रखें, क्योंकि DHA मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी DHA अच्छे नहीं है, लेकिन बाकी DHA अगर हम देखें तो फेज 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप उनमें डेवलपमेंट देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, उनका मॉडल देखें और आप DHA मुल्तान के साथ उस चीज़ को कंपेयर करें, तो इस चीज़ में आपको खुद ब खुद बगैर किसी अवाम के फ़र्क भी नज़र आ जाएगा कि DHA मुल्तान काफ़ी चीज़ों में बाकी DHA से बेहतर है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अगर आप शॉर्ट टर्म 1.5 साल के लिए भी करना चाह रहे हैं तो DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मुल्तान के जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लोग हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, रॉयल ऑर्चर्ड में रह रहे हैं, वापडा, मॉडल टाउन, बुच विला लोग रह रहे हैं, लोग पैसा वहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं अभी, लेकिन कल को उन्होंने DHA में मूव करना है, क्योंकि ये बाद में जिस तरह वो अंदरून शहर से लोग निकल के बाद में इधर आए थे ना, वापडा और रॉयल ऑर्चर्ड या बुच विला में, तो एक वक्त आएगा ये वापडा, ये मॉडल टाउन, ये अंदरून शहर से मिल जाएगा, ये रशी एरिया हो जाएगा। फिर यहां से लोग मूव करके जाएंगे DHA मुल्तान में, DHA में जाके वो अपना घर बनाएंगे। आज भी काफी सारे ऐसे मेरे साथ कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे
जो पहले वापडा या मॉडल टाउन में रह रहे हैं या वो अंदरून शहर में रह रहे हैं, तो वो वहां से स्विच करके जा रहे हैं डीएचए मुल्तान में। आप ये सोच रहे हैं कि जो रॉयल आर्चर्ड में रह रहा है क्या वो डीएचए में नहीं जाएगा? उनके भी डीएचए मुल्तान में प्लॉट्स हैं। उन्होंने भी ऐसी चीजें सिलेक्ट करके रखी हुई हैं कि आज हम बाय करके रख लेते हैं, कल को जब हम स्विच करेंगे हमें यहां से अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, हम वहां जाके घर बना लेंगे। और लोगों ने वहां शिफ्ट होना है। ये साल 2 साल के दौरानी के बाद आपको डीएचए मुल्तान का नक्शा, डीएचए मुल्तान में एंड यूजर का फ्लो बहुत बेहतर अंदाज से दिखेगा। तो ये वक्त है बाइंग का, आप बाइंग करें। आप मेरी इस बात को उम्मीद है याद रखेंगे, एक दिन सराहेंगे कि हाँ अगर इसने ये बात की थी तो शायद ये किसी हद तक इसने ठीक की थी, लेकिन शायद उस वक्त वक्त गुजर चुका हो। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके से जो एनालिसिस है मेरे जहन में, जो शायद आप इत्तेफाक ना करें मेरे एनालिसिस से, जो मैं बात कर रहा होता हूँ, इख्तलाफ हो सकता है राय से, हो सकता है मेरी राय शायद आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको मेरी राय से इख्तलाफ भी हो। तो जिन दोस्तों को मेरी राय से, मेरे इस एनालिसिस से इख्तलाफ होता है वो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। अगर वो कमेंट्स में नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। उसमें यह है कि थोड़ी मेरी भी वो उन चीज़ों को लेकर मज़ीद जो सोच है वो बदल सकती है, वो बदल जाएगी, और जो मेरा नज़रिया है इन चीज़ों को लेकर देखने का शायद वो और बेहतर हो जाए। मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।